देखो थंबनेल देखने के बाद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाला है। देखो पैसा कमाना किसको अच्छा नहीं लगता है। देखो अगर देखा जाए तो इंसानों को बचपन से ट्रेन इसीलिए किया जाता है ताकि वो पैसा कमाए। सुनने में शायद ऐसी इमोशनल स्टेटमेंट 1-2 मिनट के लिए अच्छी लग सकती है, जैसे कि मनी डजंट मैटर, मनी कांट गिव यू हैप्पीनेस, बट डीप डाउन जब रियलिटी हिट करती है तब सबको पता है कि मनी मैटर्स एंड मनी कैन प्रोवाइड यू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई आपको ये बता दे कि पैसे कैसे कमाने हैं तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या होगा। और शायद इसी मेंटालिटी की वजह से आज इंडिया में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं, क्योंकि वो नॉलेज कंज्यूम करने से ज़्यादा इंस्टाग्राम के रील्स पे विश्वास करते हैं और यूट्यूब के वीडियोस पे विश्वास करते हैं। और इसी के चलते एक कंट्रोवर्सी भी हुई डॉक्टर साहब और टीवीएफ के संदीप भैया की वजह से। अब देखो कंट्रोवर्सी के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हैं यूट्यूब पे, तो इस पे बात करना एक ऐसा ही होगा जैसे टाइम वेस्ट करना हुआ। बट मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ सीखो लाइफ के रिगार्डिंग। अब देखो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पैसा 2 चीज़ों से आता है, ज्ञान या फिर हार्डवर्क। और देखो अगर दोनों का मिक्सचर हुआ तो थोड़ा ज़्यादा आता है। बट तीसरा भी चीज़ है जिससे पैसा आता है, जैसे कि चोरी हो गए, डकैती हो गए, बट वो हमारे सिलेबस के बाहर की चीज़ें हैं। अब देखो अगर सम अप करें तो इंडिया की कोर प्रॉब्लम क्या है। इंडिया की कोर प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन, और इसी की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट होती है। अब देखो इंडिया ने टॉप 5 जीडीपी में तो अपनी पोजीशन बना ली, लेकिन जीडीपी पर पर्सन आज भी बहुत ही लो है। अब बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जिनकी इनकम आज भी 15,000 से 20,000 होती है पूरी फैमिली को मिला के एक महीने की। अब ऐसी फैमिलीज में टीनेजर्स को होती है पैसों की भूख। अब जो चीज़ आपके पास ना हो तो उसी की भूख होती है। अब वैसे में ये टीनेजर्स लंदन से एमबीए तो नहीं कर सकते, तो वो जितना अफोर्ड कर पाते उतने तक की पढ़ाई करते और फिर वो वेज ढूंढते जिनसे वो पैसा कमा पाए। और इंडिया में हमको पता है कि पिछले कुछ सालों से इंटरनेट सबसे सस्ता है। अब इनकी भूख इतनी ज़्यादा होती है कि वो कम से कम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए शायद बहुत ही कम आप देखोगे कि लोअर मिडिल क्लास का लड़का ये बोलते हुए दिखेगा कि 10-15 साल में मुझे ये कंपनी खड़ी करनी है या फिर मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है और मेरे को ये विजन है अगले 25-30 सालों का। वो यही सोचता है कि पापा को रिटायर करना है, बहन की शादी करनी है और जल्दी से जल्दी फास्ट इनकम आ पाए। अब इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई होती है कि इनको लक्ष्मी चाहिए, सरस्वती नहीं है और इनके पास टाइम भी नहीं है। और एक चीज़ काफ़ी एविडेंट है कि लक्ष्मी हमेशा सरस्वती के पीछे आती है, यानी कि नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो पैसा आपके पीछे आएगा, आपको पैसों के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। अब वैसे में ये लोग रील्स और वीडियोस तो कंज्यूम कर ही रहे, तो उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जिसमें वो बता रहे कि 10 दिन में एमबीए कर लो, तो इनके माइंड में एक बल्ब उठता है। जैसे कि सरस्वती नहीं है इनके पास, तो 10 दिन में एमबीए कर लेंगे या फिर कुछ नॉलेज गेन कर लेंगे जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और वो अमीर बन जाएगी या फिर पैसे कमाने लगेंगी। और इसमें एक और स्टार ऐड कर देती है, वो है गारंटी। अगर आपको ये सरस्वती जो हमने प्रदान की है कोर्स के फॉर्म में, उससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति ना हो तो हम आपको पैसे रिटर्न कर देंगे। अब देखो भूखा इंसान 1-2 बार 3 बार इग्नोर कर सकता है, लेकिन वो 2-3 दिन तक 4 दिन तक बार बार लगातार वही एड्स आए या फिर वही वीडियो सामने ला के रख दे, तो फिर कहीं ना कहीं उनका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। और यही होता है टिपिकल यूट्यूब इंस्टाग्राम एल्गोरिथम। अब एक चीज़ माइंड में फिट कर लो कि पैसा कमाना वो कोई नहीं सिखा सकता, ना तो आपके पापा सिखा सकते, ना तो आपकी माताजी सिखा सकती। हाँ, स्किल्स ज़रूर सिखा सकते हैं जिसके यूज़ करके सही जगह पे आप पैसे कमा सकते हो। अगर घर वाले भी आपको पैसा कमाना सिखा सकते हैं तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों की फाइनेंशियल सिचुएशन एक जैसी होती। और ये जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें मोटिव यही था कोर्स बेचने का कि सभी को बिजनेसमैन बनाया जाए, सभी को पैसा कमाना सिखाया जाए। सॉरी टू से बट ऐसी चीज़ों में जिसने एनरोल किया है तो उनकी ही गलती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी माइंड प्रेजेंस या फिर कॉमन सेंस चलाते तो ये चीज़ आती ही नहीं। अब एक चीज़ सोचो कि अगर सभी बिजनेस करने लग गए तो डेस्क जॉब कौन करेगा। इससे तो पूरी इकोसिस्टम की बैलेंस ही खराब हो जाएगी। ये थोड़ा ऐसे काम करता है, हाउ टू बी अ मिलेनियर, टेल अदर्स हाउ दे कैन बिकम अ मिलेनियर। अब देखो गलती ना तो कोर्स बेचने वाले की है और ना ही खरीदने वाले की, गलती है तो हालात की जिसमें वो खरीदार है। और इसीलिए इनके साथ MLM और कोर्सेस वाले स्कैम्स होते हैं। और एक चीज़ नोटिस करना कि MLM की जो रील्स होती है उसमें वो सूट टाई पहन के आ तो जाते हैं, लेकिन उनकी चाल चलन या फिर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी ही होती है जैसे कि एक मजदूर की हो। तो देखो कोई विश्वास करे या फिर ना करे, पर्सनली अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस चलाओगे तो ये स्कैम्स होने ही नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हर किसी की जगह होती है ये पूरे संसार में। अगर कोई बलून्स बेच रहा है तो उसकी भी वो जगह है,
आप उससे वहाँ से निकाल के उसको बिजनेसमैन बनाने पे क्यों तुले हुए, वो मेरे को समझ नहीं आता। अगर कोई गटर साफ कर रहा है तो उसको देख के वो दया वाली भावना आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसका काम है, वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा। वो जो जगह है वो वैकेंट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है कि उस जगह पे वैकेंसी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको समझाता हूँ। अगर वो काम नहीं करेगा तो आप घर के अंदर वो काम नहीं कर पाओगे जो आप करते हो। देखो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको चांस नहीं मिलना चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, उनको मिलना चाहिए और उनका हक भी है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि सबको अलग अलग काम सौंपे गए हैं संसार में, और वो सभी बेहतरीन तरीके से करते हैं, तभी जाके पूरा वर्ल्ड चलता है। सबको अगर डाइवर्ट करके एक ही दिशा में, एक ही प्रोफेशन में डाल दिया जाए तो वो होने वाला नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि सभी को अमीर बना नहीं सकते और ना ही सभी को बिजनेस सिखा सकते हैं। जिसको सीखना होगा वो अपने आप सीख जाएगा। और हर मनुष्य अलग अलग चीज़ों के लिए संसार में आता है, अपना काम करता है और फिर एक्सपायरी डेट पे चला जाता है। तो ये पूरा नाटक है। तो नाटक के हिसाब से अलग अलग रोल्स सौंपे गए हैं, तो वो उनको करने दो।